शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी का बयान, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। विपक्षी दलों के अकाउंट फ्रीज करने का लगाया आरोप। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज, 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा, जल्द ही होंगे बीजेपी में शामिल। सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग ने दुकानदारों पर कसा तंज, मोनोपोली करने वाले दुकानदारों पर की कार्रवाई, 385 दुकानदारों के किए चालान। धर्मशाला में हाथापाई के दौरान गई पर्यटक की जान, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी अब महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाने को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले इस योजना को शुरू किए जाने और 1500 रुपये फॉर्म भरवाए जाने की प्रक्रिया को आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए इसे रोके जाने की गुहार लगाई है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को फिलहाल रोके जाने की बाबत प्रदेश सरकार को पत्र भी भेजा है। ऐसे में अब राज्य चुनाव आयोग के दरवाजे पर कांग्रेस पहुंची है। वहीं सुक्खू सरकार के कांग्रेस नेताओं का एक दल ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की और कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने की योजना पुरानी है। जो आज कांग्रेस के नेता मिले हैं उसमें उन्होंने यही बात आगे रखी है कि जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है वो पहले लॉन्च हो गई है और उसको जारी रखा जाए। और जबकि भाजपा की तरफ से जो आई थी पिछले दिनों कंप्लेंट, उसमें यह था कि इस स्कीम को अभी रोका जाए फिलहाल। कांग्रेस विधायक दल के हम जो सदस्य हैं यहाँ पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिल रहे हैं, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक कंप्लेंट की कि जो 1500 रुपये जो महिलाओं को जो 18 वर्ष से आयु ऊपर है उसको जो कांग्रेस ने अपनी गारंटी के रूप में चुनाव से बहुत पहले शुरू कर दिया था, उसको लेकर इन्होंने एक फ्रिवलेस कंप्लेंट किया है कि इसका जो है चुनाव का जो है आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो हम इसके खिलाफ में जा रहे हैं कि ये कोई अभी का जो शुरू किया हुआ नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया से बहुत पहले शुरू हो चुका है और ये पूरी महिलाओं के लिए है। एक तरफ तो भाजपा कहती रही कि हम अपनी गारंटी पूरी नहीं कर रहे हैं, जब हमने अपनी गारंटी पूरी की महिलाओं को ये जाना शुरू हो गया, अब ये दूसरी बात कर रहे हैं, तो इनकी चल चरित्र में। हिमाचल यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुनाव के वक्त विपक्षी दलों के अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस दौरान निगम भंडारी ने केंद्र सरकार पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने का भी आरोप लगाया है। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। मैं बताना चाहूंगा, आज केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को जोगतंत्र बना के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूली किया। आप खुद समझते हैं कि ये जो माहौल, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है आज पूरे के पूरे देश में गरमाया हुआ है और इस मुद्दे के उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में आपको दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा इसको हम कह सकते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, इसका खुलासा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद। और वहीं हिमाचल में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 6 विधायकों के निष्कासन के बाद अब 3 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 3 निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा,
केएल ठाकुर होशियार सिंह दिल्ली से सीधे विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित बीजेपी के कई विधायक मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा देने की वजह से मुख्यमंत्री की तरफ से कार्य न करना है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि किसी के भी दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया है और वे अब बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही भाजपा ने उन्हें टिकट देने का वादा भी किया है। देवतुल्य जनता का और जो हमारे 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी जनता का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी जो दुआएं हैं हमारे साथ हैं और जिनके आशीर्वाद से ही ये संभव है, उनकी ताकत है जो हमें मिलती है और शायद ये जो हमने फैसले लिए हैं ये उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हुआ है, जो हमने प्रदेश हित में अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित में लिए हैं। और आज हम यहाँ पे विधानसभा में रेजिग्नेशन अपना देने आए हैं और अपनी इच्छा के अनुसार आए हैं। ये हमारा रेजिग्नेशन है और सभी जिस तरह से प्रदेश में अस्थिरता का माहौल चला हुआ है, आप भली भांति जानते हैं, प्रदेश की राजनीति का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए चले हैं, अपनी जनता के लिए चले हैं, ना कि किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए चले हैं। और जो भी फैसला लिया है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित में लिया है, प्रदेश के हित में लिया है और अपने बिना स्वार्थ के हमने ये फैसला। सोलन खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन दिनों मोनोपोली करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग के संज्ञान में आया है कि दुकानदारों को सब्जी मंडी में सरकारी रेट लिस्ट से अधिक का बिल थमाया जा रहा है, जिसकी जांच भी विभाग कर रहा है। साथ ही एपीएमसी से इस बारे में जवाब भी मांगा गया है। वहीं दुकानों पर रेट लिस्ट न लगाने वाले और मार्जिन मूल्य से अधिक पर सामान बेचने वाले दुकानदारों के चालान किए जा रहे हैं। और इस दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र धीमान ने बताया, उन्होंने अभी तक 385 के करीब चालान कई चीजों के किए हैं। ध्यान में आई है कि जो हमें रेट्स सब्जी मंडी से एपीएमसी से दिल्ली के प्राप्त हो रहे हैं सुबह के, वो रेट्स और उनके जो मैक्सिमम रेट है उससे अधिक रेट के जो क्यू फॉर्म पे इनको रिटेलर्स को दिए गए हैं उससे ज्यादा चार्ज किया गया है। इस बारे में हमने सेक्रेटरी एपीएमसी को लिखा हुआ है कि वो हमें डिटेल में बताएं कि क्या इन रेटों को माना जाए, जो रेट्स वो बिल में दे रहे हैं वो और उसमें फर्क क्यों है। जैसे ही वहां से क्लैरिफिकेशन आती है उस अनुसार तदनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने भी ये होर्डिंग एंड प्रॉफिटिंग में और प्राइस मार्किंग डिस्प्ले में लगभग 197 इंस्पेक्शन किए हैं, जिसमें से 11 चालान करके लगभग 9,415 रुपए उनसे वसूल किए गए हैं। और शिमला केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने शोध के बाद से निमेटोड का तोड़ निकाल लिया है। अब हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालिनी, गिरधारी, ज्योति और करण जैसी किस्मों के आलू बीज का संकट नहीं होगा। इसी के साथ केंद्र सरकार ने 6 साल बाद आलू के बीज को मंजूरी दे दी है। वहीं संस्थान के निदेशक ने बताया कि आईसीएआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र संस्थान है। साथ ही संस्थान के कुफरी फागू फार्म पर उत्पादित ब्रीडर बीज पर्वतीय राज्यों को मुहैया करवाए जाते हैं और इस बीज को आगे चलकर सभी राज्यों को सप्लाई किया जाता है। लगातार लगे हुए थे इस पे कि हम क्या कोई उपचार बना सके और फाइनली हमने एक उपचार बनाया जिससे कि इस जो निमेटोड था इससे जो है उपचार इससे छुटकारा पाया जा सकता है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने उस उपचार के साथ दोबारा से जो हमारा मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उनको अप्रोच किया कि हमें रिलैक्सेशन दे दिया जाए ताकि हम सीड वहां पैदा कर सके। और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों को जो बीज मुहैया होता था वो इन्हीं फार्म्स के द्वारा होता था, तो वो दोबारा से हम रिकूप कर सके। तो ये जो है 6 मार्च को इसमें हमें सफलता मिल गई और मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव कर दिया रिलैक्सेशन को। और अब उसका रिजल्ट ये हुआ है कि हम इसी साल से दोबारा से अपने बीज प्रोडक्शन का जो कार्यक्रम था उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होगा कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हमारे फार्म के अलावा इनके फार्म्स पे भी रोक लग गई थी, तो हम बीज पैदा करके उनको दे पाएंगे और वो भी फिर अपने जो है बीज को आगे बढ़ा के किसानों को सर्टिफाइड सीड मुहैया करा पाएंगे।
पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के भागसूनाग में ढाबे के मालिक के बेटे की पंजाब से आए पर्यटकों को मारपीट की गई और देखते ही देखते मारपीट इतनी बढ़ गई कि इस झगड़े में एक पर्यटक की जान चली गई, जिसके बाद से पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कुछ पर्यटक धर्मशाला के मैक्लोडगंज में घूमने के लिए आए हुए थे और मैक्लोडगंज के लोकल ढाबे में खाना खाने के लिए बैठने को लेकर के ढाबे के मालिक और उनके बेटे के साथ कहासुनी हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। लोग ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕਰਤਾ ਆਰਡਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਣ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਕਾਹਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। अभी तक सामने आया है वो एक लोकल जो ढाबा है वहां पे खाना खाने ये पर्यटक लोग आए थे और खाना खाने को लेके और ढाबे में बैठने को लेके इनकी जो है ढाबा के मालिक और उनके बेटे के साथ कहासुनी हुई और ये कहासुनी आगे आगे बढ़ के जो है एक उनके बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अन्य लोग दोनों पक्ष से जो अन्य बाकी लोग हैं वो भी शामिल हुए और आसपास के लोग भी एंगेज होने के बाद उसी धक्का मुक्की करते हुए जो एक व्यक्ति नवदीप सिंह जो कि फगवाड़ा के रहने वाले हैं, 33 इयर्स, ये जमीन पे फेस डाउन गिरे और उसी दौरान जो है इनको जब हॉस्पिटल लाया जा रहा था तो हॉस्पिटल। हिमाचल की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।